हेलो लर्नर्स, वेलकम टू चैनल। तो उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड में टेक्नीशियन ग्रेड 2 की पोस्ट पे जो है वैकेंसीज आई है। तो यहाँ पे मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और इंस्ट्रूमेंट यानी यांत्रिक, विद्युत और इंस्ट्रूमेंट की पोस्ट पे जो है वैकेंसीज यहाँ पे निकाली गई हैं टेक्नीशियन ग्रेड 2 में। तो यहाँ पे वैकेंसीज कितनी है यांत्रिक में आप देख सकते हैं। अगर आप अनारक्षित से आते हैं यानी कि जनरल कैटेगरी है तो 30, ओबीसी हैं तो 1, एससी हैं तो 14 और एससी हैं तो 7। वहीं पे ईडब्ल्यूएस के लिए 5 सीटें हैं। विद्युत में बात कर लें, इलेक्ट्रिकल में तो जनरल के लिए 56, ओबीसी के लिए 16, एससी के लिए 24, एसटी के लिए 3 और ईडब्ल्यूएस के लिए 11। वहीं पे इंस्ट्रूमेंट की बात करें तो वहाँ पे जनरल कैटेगरी के लिए कोई भी सीट नहीं है, लेकिन ओबीसी एनसीएल के लिए 5, एससी के लिए 5, एसटी के लिए 1 और ईडब्ल्यूएस के लिए 1 पोस्ट वहाँ पे अवेलेबल है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नीचे कि वेतनमान यानी कि इनकी सैलरी कितनी होगी, तो 28,000 रुपये पर मंथ होगी, प्लस अन्य भत्ते जो कि उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड में लागू है वो दिए जाएंगे। शैक्षिक अर्हता यानी कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टेक्नीशियन ग्रेड 2 यांत्रिक यानी कि मैकेनिकल पद के लिए अगर बात करें तो माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की हाई स्कूल विज्ञान एवं गणित विषय के साथ या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण तथा फिटर ट्रेड में अखिल भारतीय राज्य व्यावसायिक प्रमाण पत्र यानी आईटीआई, फिटर ट्रेड में होनी चाहिए आईटीआई। वहीं पे आप जो है हाई स्कूल साइंस और मैथ के साथ जो है पास किए हों तो आप जो अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ डोएक जो कि अभी निलिट के नाम से जाना जाता है, वहाँ ट्रिपल सी का जो प्रमाण पत्र होता है वो भी आपके पास होना चाहिए। वहीं पे टेक्नीशियन ग्रेड 2 में इलेक्ट्रिकल पोस्ट की बात करें तो वहाँ पर भी सेम है कि हाई स्कूल विज्ञान और गणित विषय के साथ या जो समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण की हो। इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में अखिल भारतीय या फिर राज्य व्यावसायिक प्रमाण पत्र आरटीआई हो। वहीं पे डोएक यानी कि डोएक से ट्रिपल सी का कोर्स का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। वहीं पे इंस्ट्रूमेंट की बात करें तो यहाँ पे भी वही चीज़ है कि हाई स्कूल में विज्ञान और गणित विषय के साथ आप जो है पास किए हों। इंस्ट्रूमेंट या इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेड में आईटीआई जो है आपने सर्टिफिकेट पाया हो। डोएक से 80 घंटे का जो ट्रिपल सी का कोर्स होता है वो उसका सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। क्लियर। तो ये जो है एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात हो गई। यहाँ पे आप कुछ चीज़ें याद रखनी है, जैसे कि दूरस्थ शिक्षा से प्राप्त हाई स्कूल प्रमाण पत्र मान्य नहीं है। दूरस्थ शिक्षा माध्यम से प्राप्त प्रमाण पत्र एवं अनुभव के आधार पर प्रमाण पत्र प्राप्त अथवा तकनीकी प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। क्लियर। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है। ऑनलाइन आवेदन के समय अभ्यर्थी के पास डोएक द्वारा जो 80 घंटे का ट्रिपल सी का प्रमाण पत्र होता है वो होना जरूरी है। एज की बात करें आयु की तो यहाँ पे 1 जुलाई 2022 को 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए और 40 वर्ष से ज़्यादा होनी चाहिए। 18 से 40 वर्ष के बीच में आपकी एज अगर 1 जुलाई 2022 को है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। वहीं पे एज में रिलैक्सेशन भी मिलेगा। तो एससी, एसटी, ओबीसी, एनसीएल, स्वतंत्रता सेनानी के आश्रित डीएफएफ के अभ्यर्थियों को जो कि उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हैं उनको अधिकतम 5 वर्ष की छूट मिलेगी। आवेदन शुल्क की बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं कि एससी और एसटी कैंडिडेट जो यूपी के होंगे उनको 826 रुपये देना होगा। वहीं पे बाकी अदर कैटेगरी के जो स्टूडेंट होंगे, कैंडिडेट होंगे, उनको 1180 रुपये यहाँ पे जीएसटी सहित देना होगा। तो वो पेमेंट जो है डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड कैसे भी कर सकते हैं। क्लियर। तो यहाँ पे देखिए तो सीबीटी यानी कि कंप्यूटर बेस्ड, कंप्यूटर आधारित परीक्षा यहाँ पे कंडक्ट कराई जाएगी। तो प्रवेश पत्र होगा। प्रवेश पत्र के साथ आपको पासपोर्ट साइज के 2 फोटोग्राफ लाने होंगे जो कि आपने प्रवेश पत्र में चपका एप्लीकेशन फॉर्म में फिल किया होगा। वहीं पे वैध फोटो पहचान पत्र यानी कि आपके पास आईडी प्रूफ भी होनी चाहिए जब आप एग्जामिनेशन देने जाएंगे। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर आप ओबीसी एनसीएल कैटेगरी में है तो 31 मार्च 2022 के बाद और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है तो 31 मार्च 2022 के बाद का निर्गत होना आवश्यक है। यानी कि 31 मार्च 2022 के बाद ही आपका सर्टिफिकेट जो है आपको इशू किया गया, उससे पुराना आपको नहीं चलेगा। मूल निवास प्रमाण पत्र दिनांक 8 जुलाई 2019 के बाद का निर्गत होना आवश्यक है। यानी कि 2019 के बाद अगर आपको जो निवास प्रमाण पत्र वो है तो वही एलिजिबल होगा। क्लियर। उससे पुराना नहीं चलेगा। वहीं पर चयन प्रक्रिया की बात करें तो यहाँ पर आप देखिए कि पद कोड 1, 2, 3 तीनों के लिए 2 चरणों में चयन प्रक्रिया संपन्न कराई जाएगी। प्रथम चरण में कंप्यूटर आधारित परीक्षा यानी कि सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आयोजित की जाएगी जिसमें सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ यानी कि एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे। कंप्यूटर आधारित परीक्षा की अवधि 3 घंटे की होगी। कंप्यूटर आधारित परीक्षा में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति श्रेणी के अभ्यर्थियों को न्यूनतम 28% और अन्य श्रेणी के अभ्यर्थियों को 33% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। क्लियर। कंप्यूटर आधारित परीक्षा में आहार्य श्रेणीवार शॉर्टलिस्टेड अधिकतम 1.5 गुना अभ्यर्थियों को द्वितीय चरण की अभिलेख परीक्षण यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हेतु आमंत्रित किया जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पार्ट 1 जो क्वेश्चन पेपर होगा यहाँ पे तो पार्ट 1 जो है 150 मार्क्स का होगा जहाँ पे 150 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे आईटीआई के सिलेबस से। वहीं पे पार्ट 2 में 50 मार्क्स होगा जहाँ पे जनरल हिंदी, जनरल नॉलेज और रीजनिंग के क्वेश्चन होंगे। हर सही क्वेश्चन के लिए आपको 1 मार्क्स मिलेंगे। वहीं पे गलत हुआ तो 0.25 यानी कि नेगेटिव मार्किंग भी यहाँ पे की जाएगी। क्लियर। तो ये जो है पूरा आपको यहाँ पे
नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप यहाँ पे फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आज यानी 12 जुलाई 2022 से स्टार्ट हो चुका है। 5 अगस्त 2022 तक जो है आप अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फी थ्रू पेमेंट गेटवे वो 12 जुलाई से 5 अगस्त के बीच में ही करना है, आपको एक्स्ट्रा दिन नहीं मिलेंगे। तो 12 जुलाई से 5 अगस्त के बीच में आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, रजिस्ट्रेशन करना है और फी पेमेंट भी जो है वो आपको करना होगा। क्लियर? तो यहाँ पे जो है रजिस्ट्रेशन डेट आपको 12 जुलाई से 5 अगस्त है। फीस की बात हमने कर ली। फीस जो है आपको, अगर आप SC और ST हैं तो 826, वहीं पे अगर अदर कैटेगरी के हैं तो 1180 रुपये आपको देना होगा। तो मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और इंस्ट्रूमेंट में जो है वैकेंसीज यहाँ पे आई हुई हैं। तो अगर आप एलिजिबल हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग।